दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जीवन में वही नहीं होता जो हम सोचते हैं, अक्सर वह होता है जो हम नहीं सोचते। हमारे सोचने के दायरे सीमित हैं, हमारी सोच सीमित है, हमारी नज़र सीमित है। हमारे सामने जो चीज़ें होती हैं हम उन्हें ही देख पाते हैं, जो चीज़ें हमसे दूर हैं उन्हें हम नहीं देख पाते हैं। और जहाँ तक हम देख पाते हैं उसी के आधार पर हमारे विचार बनते हैं, उसी के आधार पर हम तर्क पैदा करते हैं और उसी के आधार पर हम परिणाम चाहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य चाहता है कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा वह सोचता है, जैसा वह चाहता है, लेकिन वह भूल जाता है कि इस पूरे सृष्टि में 8 अरब लोगों के बीच में सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग कामनाएं हैं। और अगर यह प्रकृति सबके कामनाओं पर चलने लगे, सबके सोच के अनुरूप चलने लगे तो शायद एक कदम भी न चल सके, टूटकर बिखर जाए। लेकिन इस सृष्टि ने लाखों करोड़ों वर्षों से लोगों की कामनाओं को देखा है, लोगों को देखा है और लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को देखा है। उसके पास एक बहुत ही लंबा अनुभव है। इसलिए इस सृष्टि का नियम, इस जगत का नियम शाश्वत है। वह किसी के सोच के अनुरूप नहीं चलता, किसी के स्वार्थ के अनुरूप नहीं चलता। और मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसी के पक्ष में हो, वह जो भी सोचता है गलत या सही सब उसी के अनुरूप हो। और इसीलिए उसे पीड़ा और तनाव के बीच गुजरना पड़ता है। मनुष्य हर चीज़ को अपने तर्क के कसौटी पर कसना चाहता है, मनुष्य हर कार्य को अपने स्वार्थ के कसौटी पर देखना चाहता है। इसीलिए वह कदम कदम पर दुखों का सामना करता है। जो जिन चीज़ों में दुख नहीं है उनमें भी उसे दुख ही दिखाई देता है। जहाँ जिसे पाने के लिए उसने कोई श्रम नहीं किया वह चीज़ें भी पाने की कल्पना करता है और इसीलिए वह दुख के सागर में गोते लगाता रहता है। इसलिए इतना कुछ मिलने के बाद भी वह बार बार उस परमात्मा से गिला करता रहता है कि उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और हर आदमी को जितना कुछ वह करता है, जितनी पात्रता अर्जित करता है उससे अधिक या प्रकृति उसे दे देती है। कभी भी पात्रता से कम किसी को नहीं मिलता। लेकिन हमारी इच्छाएं असीमित है, हमारी इच्छाएं अनंत है। हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी छोटी सी इच्छा कब बढ़ कर के बड़ी हो गई। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं सरकती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। एक वस्तु मिलती है, दूसरी वस्तु के लिए हम कामना करने लगते हैं, दूसरी मिलती है, तीसरी के लिए कामना करते रहते हैं। इस तरह जीवन भर हम कामनाओं के जाल में उलझे रहते हैं और किसी भी मनुष्य की कामनाएं, सारी कामनाएं पूरी कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि हो सकता है कि एक मनुष्य जो कामना करता है वह दूसरे के लिए, दूसरे मनुष्य के लिए नुकसानदायक हो, दूसरे मनुष्य के लिए हानिकारक हो। और यह प्रकृति सबके हित की बात सोचते हुए व्यवहार करती है। सारे जगत के लोग उस परमात्मा के बेटे हैं, परमात्मा का परिवार है। इसलिए वो सबके सोचते हुए, सबको देखते हुए फैसला लेता है और हम यहीं पर चूक जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने अनुरूप फैसला कराएं। जैसे दो देशों में युद्ध हो रहा हो और दोनों देश की सेनाएं, दोनों देश की जनता अपने अपने विजय की कामना कर रही हो उस परमात्मा से कि हमें विजय दिला दो। लेकिन परमात्मा के लिए तो दोनों ही सेनाएं उस परमात्मा के वंशज हैं, दोनों ही सेनाएं रहने वाले सैनिक उसी के बेटे हैं। वह किसको मारे और किसको बचाए। लेकिन दोनों आमने सामने खड़ी दोनों सेनाएं एक दूसरे को पराजित करने की कामना करती हैं और प्रकृति ऐसा नहीं कर सकती। प्रकृति का नियम शाश्वत है, न तो वह किसी के साथ भेदभाव करता है, न ही किसी के साथ अन्याय करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हम अपने हिसाब से अन्याय को परिभाषित करते हैं
कि वह प्रकृति द्वारा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जिस दिन हम इस को व्यापक दृष्टिकोण से सोचना शुरू करेंगे, उस दिन हमारे समझ में प्रकृति के शाश्वत नियम आने लगते हैं और फिर हमें प्रकृति के किसी भी कार्य से, किसी भी व्यवहार से हमें कोई शिकायत नहीं रहती और फिर हमारे जीवन में आनंद के फूल खिलने लगते हैं। जिधर भी कदम पड़ते हैं उधर आनंद ही बरसते हैं और फिर यह प्रकृति जो आज तनावपूर्ण दिखाई देती है, उस समय चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देता है और तब मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने हमारे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।